ऐसे शख्स से बात करेंगे मतलब कि संत आसाराम जी बापू केस जोधपुर के अंदर वो गवाह भी थे और जिस दिन वो घटना घटी थी उस दिन भी वो रात को वहाँ मौजूद थे। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पे जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे आरोप हैं, क्योंकि उसमें मैं खुद गवाह हूँ। इतने सब लोगों के सामने पूज्य बापू जी बैठे, 9 से 12 के बीच में सत्संग चला और सगाई को कार्यक्रम था वो भी हुआ। आप सामने बापू के सामने बैठे और वहाँ काफ़ी सारे लोग भी बैठे, तो कौन इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगा, कौन बापू को अंदर करवाएगा? यानी कौन कौन हुए, कंपनियां भी साथ में, धर्मांतरण वाले साथ में, सत्ताधीश ने, इन सब ने मिलकर पूज्य बापू जी को अंदर रखा है। लेकिन ध्यान रखना, संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष थे, है और रहेंगे। ऐसे शख्स से बात करेंगे मतलब कि संत आसाराम जी बापू केस जोधपुर के अंदर वो गवाह भी थे और जिस दिन वो घटना घटी थी उस दिन भी वो रात को वहाँ मौजूद थे। तो चन्नाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं और आप जोधपुर केस में गवाह भी रहे हो और जिस दिन जो घटना घटी थी उस रात भी आप वहाँ मौजूद थे। तो कैसे मतलब संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या हुआ था उस रात? पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पे जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे आरोप हैं, क्योंकि उसमें मैं खुद गवाह हूँ। और गवाह ऐसे नहीं कि मेरे को बना के बनाएगा, मेरे फ़ोटो हैं। और 15 अगस्त 2013 को 9:05 से लगभग 9 बजे हम बापूजी के सामने बैठे थे और 12 बजे तक मेरे सामने बापूजी थे और हम 8:45 वहाँ जहाँ की तथाकथित घटना बताते हैं वहाँ हम पहुँच गए थे। बाड़मेर के हम कम से कम 7 लोग वहाँ पे थे और दूसरे भी सब साधक मिलाकर 100 के लगभग एबो भी थे। और उतने सब लोगों के सामने पूज्य बापूजी बैठे, 9 से 12 के बीच में सत्संग चला और सगाई को कार्यक्रम था वो भी हुआ। फिर भी बापूजी के ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगाया और बापू को सज़ा हुई। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये न्यायालय तक नहीं पहुंचा होगा, न्यायालय को नहीं पता होगा, लेकिन ये मैं खुद गवाह हूँ। जो मैं बापू के सामने बैठा था वो पूरी डिटेल मैंने न्यायालय के सामने रखा। न्यायालय के सामने रखने के बावजूद भी यदि न्यायालय ने ऐसा बापू के ऊपर आरोप लगाकर झूठे आरोप में भी बापू को सज़ा किया है, तो मैं उस न्यायालय पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ? जो मैंने आँखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, मैंने अनुभव किया सामने बैठे हुए, कानों से सुना हुआ झूठ हो सकता है, आँखों से देखने के बाद में हो सकता है मुट्ठी में बंद करने के थोड़ा पल के भर में सही ध्यान से दिख जाए, नहीं दिख जाए। लेकिन जो आमने सामने जिससे बात हुई है, बात हो रही है, सत्संग चल रहा है, वो मैंने देखा है और सामने से बापू के सामने बातचीत किया है और उस चीज़ को न्यायालय झुठला सकता है। तो उस न्यायालय पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास कैसे कर सकता हूँ? न्याय सही देगा। भारत जहाँ पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, उस देश में ऐसे एक बड़े संत महात्मा पर इतना घिनौना आरोप, झूठा आरोप लगाया, लगाने वाले ने लगाया, षड्यंत्र ने लगाया, लेकिन जिस न्याय की सीट पे, न्यायाधीश की सीट पे बैठा है, वो बापू को आजीवन कारावास करता है। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़े बड़े अपराधी, क्रिमिनल जिनको बेल मिलती है, जमानत मिलती है, पैरोल मिलती है, लेकिन बापू को कोई पैरोल नहीं, एक दिन की पैरोल नहीं, जमानत नहीं, बेल नहीं। कितना बड़ा, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है एक महात्मा, एक संत पे, बड़े संत पे, जो छोटे मोटे संत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संत जिसको पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व को हिला देते हैं एक शब्द मात्र से, ऐसे संत पे इतना घिनौना आरोप लगाकर, और उसके बाद में न्यायाधीश न्यायालय में जो बैठे हैं वो लोग एक दिन का बेल नहीं देते हैं, एक दिन का बेल, एक दिन का पैरोल नहीं मिलता है। हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं सनातन धर्म के, उनसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा बुद्धि का विवेक से एक थोड़ा बैठ के सोचें कि एक संत को एक दिन का बेल नहीं मिल रहा है, एक दिन का पैरोल नहीं मिल रहा है, तो इसके पूरे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन जमानत, एक दिन का पैरोल नहीं मिलना कितना बड़ा षड्यंत्र होगा, कितना बड़ा ऐसा षड्यंत्र होगा। कौन करेगा षड्यंत्र, कौन आसाराम जी बापू को फंसाएगा? क्योंकि उस दिन रात आप वहाँ मौजूद थे। आपने भी देखा कि जिस दिन लड़की जो घटना बता रही है जिस समय की, वहाँ आप सामने बापू के सामने बैठे और वहाँ काफ़ी सारे लोग भी बैठे, तो कौन इतना बड़ा षड्यंत्र रचेगा, कौन बापू को अंदर करवाएगा? बापू को वही अंदर करवाएंगे जो बापूजी हिंदू धर्म के लिए आगे बढ़ रहे थे। आज लाखों हिंदुओं को घर वापसी कराया, जिन्होंने ईसाई धर्म
धर्मांतरण में उन्होंने ईसाई धर्म में चले गए थे। उन ईसाई धर्मांतरण वालों को वापस बापूजी ने घर वापसी लिया। उन्होंने ये बताया, गीता भागवत सत्संग दिया कि हमारी गीता में ऐसा लिखा है कि अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, दूसरा धर्म भय देना बुलाता है। ऐसे सत्संग गीता का देकर, गो गीता गंगा की महिमा बताकर, अपने धर्म की महिमा बताकर, सनातन धर्म की महिमा बताकर उनको घर वापसी किया। तो जो ईसाईकरण करने वाले, धर्मांतरण करने वाले, उनको लगान के लाखों लाखों लोगों को ले लिया इस बाबा ने वापस हिंदू धर्म में, तो वो भी षड्यंत्र में शामिल है। दूसरे कौन? जो कंपनियां वाले, बापू के भक्त, जो बापू का सत्संग चलता है, एक ही दिन में बापू के जैसे एक कार्यक्रम होता है, उसमें एक साथ में 15 से 20 हज़ार साधक बनते हैं, यानी दीक्षा लेते हैं बापू से, राम नाम की दीक्षा लेते हैं। वो उसी दिन से दारू, मीट, चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी गलत चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उन सब को छोड़ देते हैं। तो वो कंपनियों को कितना घाटा होता होगा, जो कंपनियां हैं ये ऐसी चीज़ें बनाती हैं, उनको कितना घाटा होता होगा। तो उन्होंने देखा एक दिन में बाबा हमारे कितना घाटा करते हैं, तो वो कंपनियां भी इसमें साथ में हैं और धर्मांतरण वाले भी इसमें साथ में हैं। और शताधीशों को भी ऐसा लग रहा था कि बापू का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, कल बापू का इतना बड़ा साम्राज्य बढ़ जाएगा कि हमारे हाथ में लोग नहीं रहेंगे। क्योंकि जहाँ बाबा का सत्संग होता है, बापू का सत्संग होता है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग बापू के कहने पर ही चलेंगे। तो शताधीशों को भी डर होने लगा कि अब बाबा के पीछे हमको चलना पड़ेगा। तो उन्होंने भी अपनी इसमें भागीदारी बनाई। षड्यंत्र में कंपनियाँ, शताधीश में ऐसी नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा होता है एक पार्टी लगती है, हम बापू के तो पीछे बड़ी बड़ी पार्टियां सब लगी है कि क्या पता अब बापू हमारा कुछ धर्म सत्ता के हाथ में हमारी सत्ता न चली जाए और हमारी मनमानी वो खोल न दे, हमारी पोल वो खोल न दे। इसके कारण वो भी साथ में, यानी कौन कौन हुए? कंपनियां भी साथ में, धर्मांतरण वाले साथ में, शताधीश ने, इन सब ने मिलकर पूज्य बापू जी को अंदर रखा है। लेकिन ध्यान रखना, संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष थे, है और रहेंगे, और निर्दोष साबित होकर बापू जी हमारे बीच पधारेंगे, जरूर अवश्य आएंगे, भले कितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि झूठा तो झूठा ही रहेगा। पूज्य बापू जी के ऊपर झूठा आरोप लगा, वो झूठा तो झूठा ही रहेगा। 100 लोग सामने थे, मैं स्वयं बाड़मेर से आया हूँ, एक एक चीज़ मैंने बताया है कि ये कैसे कैसे हुआ कि हमारे सामने बापूजी ने बातचीत किया, गौशाला के बारे में हमारी बातचीत हुई, और एक लड़का लड़की आए थे, उनका शिवगंज से उनका सगाई का जो होता है क्या वो मंगनी का कार्यक्रम हुआ। इतना सारे कार्यक्रम होना और इतने लोगों के सामने ना, उसको सब झुठला लिया